हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो इज़ काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल, तो आई डोंट नो, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो एज यू गाइज नो कि मैं ट्रेसेमे शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ सिंस 2 years बैक। ठीक है, एक मैंने और वीडियो भी शेयर की थी जिसमें मैंने अपना हॉल शेयर किया था अबाउट ऑल द स्किन केयर एंड हेयर केयर विच आई गॉट। सो मैं 2 साल से जो है ना ट्रेसेमे शैम्पू और कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ, बट आई हैव बीन सीइंग अ लॉट of problems with it lately. I don't know what is the case, but I feel like there is some kind of duplicates or fake products in the market. और मैंने ये चीज़ ट्राई की है इम्तियाज़ पे भी और हाइपर स्टार से भी। सो आई डोंट नो, मुझे दोनों में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम नज़र आई है। और इसी चक्कर में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितनी सारी प्रोडक्ट और कितनी सारी बॉटल्स परचेज़ कर ली हैं। सो आई विल टॉक अबाउट ईच ऑफ देम, एवरी वन ऑफ देम, एंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद देम। सो इनिशियली मैं ट्रेसेमे का क्लीन एंड रिप्लेनिश वाला शैम्पू यूज़ करती थी एंड कंडीशनर आई यूज़ टू यूज़ मॉइस्चर रिच वाला। और मेरे जो बाल हैं वो कलर ट्रीटेड हैं, इसके बावजूद जो है ये जो मॉइस्चर रिच वाला कंडीशनर था ये मेरे बालों को इतना ज़्यादा नरिश कर देता था कि आई डिड नॉट यूज़ एनी मास्क और एनीथिंग। और ये जो ट्रेसेमे का शैम्पू है क्लीन एंड रिप्लेनिश वाला, इट वाज आल्सो वर्किंग वेरी वेल टू गेट आउट ऑल द डर्ट एंड ऑयल्स फ्रॉम माई स्कैल्प। बट देन मैंने इम्तियाज़ से ही मैं परचेज़ करती थी और मैंने दोबारा इम्तियाज़ से ही एक दफ़ा परचेज़ किया। तो मैंने जब ट्रेसेमे शैम्पू परचेज़ किया और साथ में मॉइस्चर रिच मुझे कंडीशनर नहीं मिला, तो आई गॉट फ्लॉलेस कर्ल्स वाला कंडीशनर। एंड ये जो बॉटल यहाँ पे फ्लॉलेस कर्ल्स वाले कंडीशनर की रखी हुई है, ये वो बॉटल नहीं है, वो बॉटल मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। ठीक है, सो इट वॉज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉट कन्फ्यूज, बिकॉज जो शैम्पू था वो वैसे पहले क्लियर फॉर्म में आता था, इट हैड नो कलर, इट वॉज क्रिस्टल क्लियर काइंड ऑफ शैम्पू। बट जो मैंने अभी बॉटल परचेज़ की उसमें वो वाइट कलर का शैम्पू था। ठीक है, मतलब वो लिक्विड वाइट कलर का था। तो मैंने कहा कि ये तो डिफरेंट हो गया है। सो आई देन लेट इट गो कि भाई ये चेंज कर दिया उन्होंने। ठीक है, एंड इट वर्कड फाइन। मैंने कोई ऐसा ड्रास्टिक उसमें इम्पैक्ट जो है ना वो ऑब्ज़र्व नहीं किया। और जो फ्लॉलेस कर्ल्स वाला कंडीशनर था, ऑल्दो मैंने उसमें जो फ़र्क है वो ऑब्ज़र्व किया, बट आई थॉट कि क्योंकि ये फ्लॉलेस कर्ल्स है एंड आई यूज़ टू यूज़ मॉइस्चर रिच वन, इसकी वजह से ये थोड़ा सा फ़र्क आया होगा। और जो फ्लॉलेस कर्ल्स वाला था, इट डिडंट गिव मी दैट मच ऑफ हाइड्रेशन एंड नरिशमेंट विच द मॉइस्चर रिच वन गेव। सो आई थॉट कि बिकॉज़ ये जो टाइप है वो चेंज हुई है, इसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस चेंज हुई है। साथ में आई गॉट द keratin smooth one shampoo and conditioner which my sister was using and it was also working very well, और उसका भी कंडीशनर बहुत अच्छा था। जिस वीडियो में मैंने आपको शो किया है वो मैं लिंक कर दूँगी आई में। बट देन व्हाट हैपेंड कि मैं दोबारा इम्तियाज़ में गई एंड अगेन मुझे मॉइस्चर रिच वाला कंडीशनर नहीं मिला, बट आई गॉट क्लीन एंड रिप्लेनिश शैम्पू एंड व्हेन आई गॉट इट बैक होम इट वाज क्लियर लिक्विड। तो और उसकी पैकेजिंग चेंज थी काफ़ी। तो आई थॉट कि इन्होंने पैकेजिंग चेंज की है और जो कलर है वो वापस से रिवर्ट बैक कर दिया है टू क्लियर शैम्पू। बट व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग इट, उससे हुआ क्या कि मेरे जो बाल हैं दे स्टार्टेड टू गेट टेंगल अ लॉट। ठीक है, और मेरे बालों में से बिल्कुल सारा जो उसकी हाइड्रेशन है और सारे ऑयल्स हैं, और मतलब बाल बहुत ड्राई होने लग गए और बहुत जो है ना लाइट वेट होने लग गए और बहुत ज़्यादा उलझने लगे। और मेरे बाल ऐसे हो गए कि लाइक बहुत ज़्यादा फाइन हेयर हो गए, मतलब बहुत ना बारीक हो गए बाल। इस काइंड का इफ़ेक्ट हो गया जो मैंने नया वाला क्लीन एंड रिप्लेनिश यूज़ किया था शैम्पू। ऑल्सो इस दफ़ा मुझे जो कंडीशनर है वो मुझे मॉइस्चर रिच वाला भी नहीं मिला और फ्लॉलेस कर्ल्स वाला भी नहीं मिला, बल्कि जो मुझे कंडीशनर मिला वो भी क्लीन एंड रिप्लेनिश वाला मिला। तो आई वॉज थिंकिंग कि ये नरिश तो करेगा ऑब्वियसली, बट हुआ क्या कि जो मेरा शैम्पू था वो भी मेरे ऑयल्स बालों में से निकाल रहा था, और जो कंडीशनर था इट वाज आल्सो नॉट इफेक्टिव दैट मच। दीज आर द बॉटल्स, दीज टू आर द बॉटल्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट। ये शैम्पूज़ हैं और ये कंडीशनर है। अच्छा, इसके साथ इसमें एक ये भी चीज़ हुई कि पैकेजिंग चेंज हुई, अगेन शैम्पू वापस से कलरलेस हो गया और इसकी जो खुशबू है वो चेंज हो गई। और इसकी जो खुशबू है ना, ओ माय गॉड, इट इज़ वेरी लाउड, बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू हो गई। इसकी कंडीशनर की भी खुशबू चेंज हो गई, इसके जो शैम्पू है उसकी भी खुशबू चेंज हो गई एंड इट वाज़ वेरी ओवरवेलमिंग, आई कुड नॉट स्टैंड इट। और मैंने सोचा कि शायद इस वजह से हो रहा है कि इम्तियाज़ में फ़ेक प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है, और मैं 2 बॉटल्स ऑलरेडी परचेज़ कर चुकी थी, जो पीछे रखी हुई है वो बिल्कुल न्यू बॉटल है। तो मैंने ये शैम्पू की 2 बॉटल्स एक साथ परचेज़ की थी। दिस वन इज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी, तो वो वाली जो है वो मैंने इसके साथ ही परचेज़ की थी। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो लाइक दिस। तो ये जो है ना बहुत
टैंगल कर रहा है बालों को और इस तरह से। और ये जो क्लीन एंड रिप्लेनिश वाला है ये ऑलमोस्ट हाफ फिल्ड है कंडीशनर, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे यूज़ करूँ, इसको कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था यूज़ करने का कंडीशनर। तो क्या हुआ कि मैंने सोचा शायद इम्तियाज़ में ये मसले मसाइल आ रहे हैं, तो मुझे ज़रूरत थी कंडीशनर की, बिकॉज़ मैंने जैसे कि बताया मेरे कलर ट्रीटेड बाल हैं। तो मैंने हाइपर से जाके कंडीशनर परचेज़ किया। अब हाइपर में मुझे कोई कंडीशनर मिला, सिर्फ ये मिला केराटिन स्मूथ वाला। तो मुझे क्योंकि उस टाइम कंडीशनर चाहिए था, आई जस्ट गॉट इट। लेकिन लेट मी टेल यू गाइज, दिस कंडीशनर, इसकी जो खुशबू है ना, ओ माई गॉड, आई जस्ट हेट इट। इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी सर में चढ़ती है कि अगर आप नहाते हैं तो समझ लो आपके बालों में इसकी खुशबू रहती है 2 दिन तक। इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू है और इवन द स्मेल इज़ नॉट गुड। सो आई डू नॉट नो कि ये ऐसा तो नहीं आता था पहले ड्रेस में। एंड इट्स नॉट लाइक शैम्पू और कंडीशनर वाली स्मेल, इट्स लाइक अ हैवी पोटेंट काइंड ऑफ अ परफ्यूम जो कि इसमें डाल दिया इन लोगों ने। एंड द स्मेल इज़ जस्ट ओवरवेलमिंग। और इसको अगर इतनी ज़्यादा स्मेल है इसकी, लिटरली मैं आप लोगों को बता रही हूँ, समबडी प्लीज़ गिव इट अ ट्राई। इसको देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड लेट मी नो कि वेदर यू ऑल्सो फील दिस वे और इट्स ओनली मी, बिकॉज इट गेव मी हेडेक, इट लिटरली गेव मी हेडेक, इतनी तेज़ इसकी खुशबू थी। सो अगेन आई डिड नॉट फिनिश दिस कंडीशनर। तो मैंने कहा कि ये कोई मसला मसाइल ही होंगे, इस वजह से ये केराटिन स्मूथ वाला ऐसा ही होता होगा, मैंने पहले यूज़ नहीं किया। बट देन आई आस्क्ड माई सिस्टर, शी सेड कि ये ऐसा नहीं होता, इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा नहीं होती। सो by the time I asked my sister, I already had purchased this one flawless curls वाला conditioner. So इसकी भी जो खुशबू है ना, it is very overwhelming, it is very strong, but still it works well as compared to the keratin smooth one conditioner. It works well और इसकी खुशबू भी इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है. So I have found the better one in the end, the conditioner which I am using right now. But all these are just waste of money. तो मैं इतनी परेशानी से गुजरी हूँ, समझ लें कि आई यूज्ड ऑल दिस प्रोडक्ट्स एंड आई वेस्टेड सो मच ऑफ मनी कि आई थॉट आई शुड शेयर विद यू गाइज़ कि कुछ अरसे के लिए ट्रेसेमे की प्रोडक्ट्स ना परचेज़ करें। मार्केट में फ़ेक प्रोडक्ट्स घूम रही हैं या वट एवर इज़ द रीज़न, दे हैव डिक्रीज द क्वालिटी और मतलब इन्होंने अपनी क्वालिटी ख़राब कर लिया है वुड से, अगर वाकई में ये ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं ट्रेसेमे की। तो I will not recommend buying these anymore, and I will definitely, once I get rid of all of these, I will get something else. So I hope कि आज की वीडियो थोड़ी यूज़फुल रही होगी, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल रही होगी। और मुझे कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि whether you like this video or not. Do not forget to subscribe to my channel please and share this video with your friends and family. Thanks so much for watching. Bye.